नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में भारत की कूटनीति रंग ला रही है। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि हालात को शांत करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से चौथी बार बातचीत की है। जंग के वजह से हुए गैस संकट और जहाजों के फंसे होने को लेकर भारत की सरकार एक्टिव है। हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है ताकि भारत पर युद्ध का असर ना हो, पर हमारे देश का विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। आज भी संसद के बजट सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। आज दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही इसी बीच ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान आत्मसमर्पण करने वाला है। तो क्या ईरान वाकई में आत्मसमर्पण करेगा या ये युद्ध लंबा चलने वाला है? आज जंग को लेकर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत क्या रणनीति बना रहा है और भारत की कूटनीति किस तरह से सफल साबित हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर साहब लगातार ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जानकारी उसकी ज्यादा शेयर नहीं की जा रही है। आज विदेश मंत्रालय का प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और उनसे बहुत सारी चीजें जब सवाल की गई तो उन्होंने कहा कि भाई ये अभी जो है आप पीआईबी के नोट्स जो आ रहे हैं बस उसके ऊपर आप ध्यान दें। दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये कि ये लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये लड़ाई खत्म होगी तो कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए। उसके कई सारे कारण अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि दो तीन बड़े बड़े खुलासे आज हुए हैं और उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि खामनेई का बेटा जो सुप्रीम लीडर बना वो भी मर गया। लेकिन उसका एक वीडियो भी सामने आ गया है। ये वीडियो के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटलाइज्ड है। अभी तक वो सामने आकर के कि अब मैं सुप्रीम लीडर बन गया हूं, जनता को संदेश देते हुए अभी तक ऐसा वीडियो नहीं आया है। इस बात को आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो मर गया है और अगर नहीं मरा है तो जो उनके सीआईए और मोसाद जो जानकारी दे रहे हैं कि वो क्रिटिकली इंजर्ड है, हॉस्पिटलाइज्ड है, कोमा में है और वो बाहर नहीं आ सकता। अब खामनेई को आपने मार दिया, उसके बेटे को भी मार दिया। इसका मतलब क्या है? ईरान तो कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। और आपने देखा कि कैसे मिशिगन के अंदर एक सिनेगॉग जहां जूस पूजा करते हैं उसके अंदर एक कार लेकर के एक व्यक्ति घुस गया, गोलियां की बौछार करने वाला था कि उसे सिक्योरिटी के लोगों ने मार दिया। मालूम चला वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। दूसरी बात, जो पेंटागन की तरफ से, जो व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि उनको ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के अंदर, दैट टू उसके ईस्ट कोस्ट, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के साइड ईरान हमले कर सकता है। तो आप इस बात को समझिए कि अमेरिका में किस तरह की बातचीत चल रही है। और टू टॉप इट ऑल, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये अब गिड़गिड़ा रहा है, वो सरेंडर करने को तैयार हो गया है। तो सरेंडर करने को तैयार हुआ या नहीं हुआ, ये तो बात की बात है जब ईरान की तरफ से बयान आएगा। लेकिन अमेरिका का पोजीशन तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो कॉन्फिडेंटली, कन्विंसिंगली वो अपनी जनता को कह सके कि हमने फतह हासिल कर ली।
वन, और चीजें जो आगे बढ़ती चली जा रही हैं उससे ये मामला और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप काउंट करवा रहे थे कि 5 लड़ाके गिर गए, इनके कितने गिर गए भाई? 2 तो पहले ही F-16 जो है वो खत्म हो गया। अब आज क्या खबर आई कि आपस में ही 2 जो है वो भिड़ गए। तो आपकी काउंटिंग तो बढ़ती चली जा रही है ना। आपका वो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम जो दुनिया का सबसे महंगा सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर आप पीछे चल रहे हो, ताकतवर होकर के भी आपको नुकसान हो रहा है, यू विल नॉट बैक डाउन। आपको तो फिर कुछ कर्तव्य दिखाना होगा। और बहुत ही आप इस चीज को समझिए, लड़ाई इजराइल और ईरान की है और बहुत ही कायदे से नेतन्याहू ने इस युद्ध को ईरान वर्सेस यूएस कर दिया। ईरान वर्सेस सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, है ना, ओमान, ये सब लपेटे में आ गए। एक बड़ी अच्छी जानकारी आई, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे, कि पाकिस्तान को किस तरीके की मुसीबत अभी झेलनी पड़ रही है। लेकिन अभी वापस इसी, तो कहने का मतलब यह है कि आप जो हैं अमेरिका के तरफ से कोई सीज फायर वाली बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बार बार कह रहे हैं, वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि ईरान, अब पहले भी कहा गया था कि बातचीत के लिए तैयार है, अभी क्या कहा गया कि सरेंडर के लिए तैयार है। तो जब बातचीत के लिए तैयार है तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी थी कि भाई हमको हमारे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। वो क्या अधिकार मांग रहे हैं? मिसाइल बनाने का, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। दूसरा कि बातचीत तभी होगी जब जो नुकसान हमें हुआ उसका मुआवजा अमेरिका दे। और तीसरा कि फ्यूचर में कभी कोई हम पे हमला नहीं करे, पूरी दुनिया इस चीज की गारंटी ले। तो इन शर्तों पे तो होगा नहीं। और वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब अमेरिका कह रहा है कि तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, न तुम्हारे पास नेवी है, न तुम्हारे पास एयरफोर्स है, न तुम्हारे पास लीडरशिप है। जो दूसरा तुमने बनाया था उसको भी हमने खत्म कर दिया, वो भी मर गया। तो ये जो स्ट्रेटजी वॉर गेमिंग जो चल रहा है वो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जीत तभी है जब वहां पे ये रिजीम चेंज हो जाए। और हम जीत रहे हैं ये ईरान की सरकार ये बताने के लिए। आज जितने लोग जो मार्टायर्स हुए हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी नजरों में, उनके लिए वो एक जुलूस निकाल रहे थे और उसमें बहुत टॉप कमांडर्स वगैरह सब थे। और अचानक से जो इजराइल ने उसके ऊपर बम मार दिया, आकर के मिसाइल लगा, थोड़ा दूर लगा, लेकिन अफरा तफरी बची, सारे लोग भाग गए। तो ये लड़ाई खत्म कैसे होगी? 2 अलग अलग पहलू है। बहुत सारे कमेंटेटर्स अमेरिका में ये कह रहे हैं कि ट्रंप को फोन उठाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को डायल करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप क्यों, क्योंकि भारत इज नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। भारत न्यूट्रल है। और जब इस तरह की बातें, इस तरह की व्याख्या, इस तरह का एनालिसिस अमेरिकी मीडिया में, अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स में जब चल रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मीडिएशन का रोल, जिस तरह से अमेरिका को भारत की जरूरत है, उसी तरीके से ईरान को भी भारत की जरूरत है। तो भारत एक जो है मीडिएशन का काम कर सकता है, उसमें हम पूरी तरीके से प्लेस्ड हैं। लेकिन यहां तो चाणक्य बैठे हुए हैं, भाई हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है मीडिएशन की? हमें तो जरूरत है नहीं, लड़ना है लड़ते रहो, लेकिन हमें नुकसान भी हो रहा है। गैस पाइपलाइन की दिक्कत हो रही है, गैस की दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम की दिक्कत हो रही है। ये पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, लोग मीडिया में सवाल उठा रहे हैं। तो भारत 2 अलग अलग एम्स के साथ ये बातचीत जो हो रही है, ऐसा नहीं कि क्या वेदर है तुम्हारा, कैसा चल रहा है, कितने लोग मारे गए,
बॉम्ब कैसा है वो नहीं हो रहा। मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से कुछ अच्छी खबर आएगी। यस। और ये बातचीत इस तरह, देखिए कुछ बहुत सारे जो वेसल्स है वो आ रहे हैं हिंदुस्तान, और ये स्पेशल जो है भारत के लिए जो है वो मिल रहा है। तो भारत का दो मुख्य एम है कि एक कि ईरान को हम कन्विंस कर सके कि भाई जो तुम्हारी पिटाई हो रही है तुमको बचा सकते हैं, आप इससे एग्री करो कि भाई भारत जो है वो मीडिएट करेगा तो हम इजराइल से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, और फेस सेविंग निकाला जाएगा। निगोशिएशन में क्या होता है कि जब आप इस तरह के निगोशिएशन में जाएंगे तो दोनों ही साइड को लगे कि हम जीत गए, है ना। तो ये एक है, लेकिन ये किस लिए करेंगे, हमको कुछ तो फायदा होना चाहिए, और हमारा फायदा क्या है कि भाई आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जो है वो चीजें जो है लेकर के आओ, तो इससे जवाब विपक्ष को भी मिल जाएगा। विपक्ष जो है ये सारी चीजों को लेकर के अलग तरह की, आप सरकार की लेजिटिमेसी को मार खत्म कर दे रहे हो। होता है ना भाई, ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी जो यहाँ और विपक्ष जो यहाँ बयान दे रहा है, सोशल मीडिया में ये कर रहा है, उसे अमेरिका वहां के थिंक टैंक उसको देख नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की ये साख है कि लोग अमेरिका में कह रहे हैं कि ये लड़ाई खामखा लड़ी जा रही है। अब एक ही आदमी अमेरिका को इस, क्योंकि खर्च हो रहे हैं, जो मैंने कहा कि धीरे 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 पैसे खर्च ज्यादा होंगे। दो टकरा गए, अब गिनो भाई, अब 4 गिरे कि 5 गिरे कि 6 गिरे, है ना, नुकसान तो आपको हो रहा है। और ये छोटे छोटे बॉम्ब से बड़ी बड़ी घटनाएं कर दे रहा है। तो ये एक मसला था। तो ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, और ये जब तक लंबी लड़ाई होगी हिंदुस्तान फायदे में रहेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये युद्ध वरदान साबित है, आप समझ लीजिए इस चीज को। लेकिन किसके लिए ये अभिशाप है, जो न 3 में है न 13 में है, और नुकसान जो है वो सारा जो है वो कीचड़ जो है, और वो पाकिस्तान का। मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि भाई बड़े आए थे, तुमने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का डील साइन करके पूरी दुनिया को बता रहे थे, अब क्यों नहीं लड़ रहे हो। तो इस भिखमंगे मुल्क ने मुंह फाड़ दिया था कि $25 बिलियन हमको चाहिए। अब दिक्कत क्या है, पाकिस्तान की समस्या क्या, उनके ऊपर दबाव है कि आप आगे जब लड़ाई बढ़ेगी, और जो बढ़ना है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को तो ये बताना पड़ेगा कि हमने इस लड़ाई को जीती, हमारे सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हो गए। ईरान कितने दिनों तक रेसिस्ट कर सकता है, ये ईरान ये तय कर सकता है कितना लंबा चले ये, और ये जब लंबा चलेगा तो पाकिस्तान को इसमें एंट्री लेनी पड़ेगी। यही दबाव सऊदी अरब से आ रहा है। अब सऊदी अरब से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले मुनीर गया हुआ था, वहां से फिर लौट के आए। शहबाज शरीफ ने मंगलवार या बुधवार को यह घोषणा कर दी कि हम अपने ब्रदर मुल्क सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे, ये ऐलान किया था। लेकिन फिर ये फुस हो गया, और पाकिस्तान ने ईरान से लगातार ये गुजारिश करते रहा पाकिस्तान कि सऊदी अरब के ऊपर आप मिसाइल मत मारो। और आज खबर क्या आई, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटे में 54 मिसाइल्स, 54 मिसाइल्स वो सऊदी अरब के ऊपर दागा गया, जिसको इन लोगों ने रोक लिया। अभी एक और बवाल मचा है, 2 मिसाइल टर्की जा रहा था, नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको तुर्की जाने से पहले ही रोका। मतलब ईरान तुर्की के ऊपर भी अटैक कर रहा है, वो नाटो मेंबर है, वो अटैक कर रहा है सऊदी अरब के ऊपर भी। पाकिस्तानियों की तो हालत खराब हो रही है कि ये क्या माजरा है कि आपकी बात वो सुन नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इस जंग में पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा दबाव है कि उसको किसी न किसी तरीके से एंट्री लेना होगा। ये जो
बातचीत चल रही है वो क्यों चल रही है? ये जो दो प्लेन जो है वो टकराए, वो क्या है? वो हवा में ही फाइटर जेट्स को फ्यूलिंग करने वाला दोनों जहाज है और बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? आप लंबी उड़ान भरते हो और वहां जाकर के आप ऑपरेट करते हो तो रास्ते में ही रिफ्यूलिंग होती है इन एयर इटसेल्फ, और यही दो जहाज आपस में टकराए, इसका मतलब वो एक बहुत ही कष्टदायक प्रक्रिया है। और अगर अमेरिका, सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव डाल करके ये कहे कि हमें ईरान बॉर्डर के पास हमें एयर बेसिस चाहिए, यही सारे दबाव जो पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान एक्ट नहीं करेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन फिर यही होगा कि ये जो आपने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया वो कागज का टुकड़ा था जो कूड़ेदान में चला गया। लड़ाई लड़ते हो तो ईरान के भी दुश्मन बनोगे, और जनता जो 20% शिया पाकिस्तान के अंदर है वो आपकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठी है। तो आप देखिए कि ये जो लड़ाई है ये किस ओर जा रहा है। लेकिन जब तक ये नए सुप्रीम लीडर सामने आकर संबोधित नहीं करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दावे पे यकीन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका में बढ़ते युद्ध के बीच भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिस चुनौती पर भारत खरा उतर रहा है। भारत को इजराइल, खाड़ी देशों और ईरान के साथ अपने रिश्तों को ध्यान में रखते हुए बेहद सावधानी से रणनीतिक फैसले लेने पड़ रहे हैं और भारत अपने हितों को जानता है। तो अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, सरकार पर भरोसा कीजिए। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।